नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। चलिए बात करते हैं धर्मांतरण के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण के मामले में एक तरफ नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में शहनवाज उर्फ बद्दो और अब्दुल रहमान की व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट वायरल हो रही है। चैट में नाबालिग छात्रों को फंसाने के लिए इस्लाम की दुहाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि मस्जिद के इमाम को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही धार्मिक स्थल मस्जिद पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। समाज के लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। अब से पहले सिर्फ नौजवानों युवतियों को ही इस्लाम का शिकार बनाया जाता था, लेकिन अब छोटे मासूम बच्चों को भी इस तरीके से अपना शिकार बनाया जा रहा है। तो वहीं अमरोहा में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम युवक ने 10 साल बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मुस्लिम युवक ने प्रयागराज में हिंदू युवती को भगाकर धर्मांतरण कराया और उसके बाद शादी की थी। क्षेत्र में एक महिला है रेखा पुत्री दयाराम। इनका 10 वर्ष पूर्व विवाह मुनीश नाम के सैद नगली निवासी से हुआ था। 3 वर्ष पूर्व इनका आपस में तलाक को लेके एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 10/7/2021 को चार्जशीट लगा दी गई थी। अभी इनका आपस में खर्चे को लेके कुछ विवाद है, जिसकी जांच करी जा रही है। तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से प्रदेश में धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं, इन मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश में सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। लगातार इन मामलों पर बयानबाजियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और लगातार धर्मांतरण का खेल जो है वो इस वक्त प्रदेश में देखता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार धर्मांतरण का मकड़जाल फैला हुआ है, अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं, इसको लेकर हिंदू संगठन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। श्री चित्रकूट पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल के स्वामी सदैव पशुपति अखाड़े से वृंदावन से हम लोग पधारे हुए हैं। यहाँ की स्थिति इस समय बहुत ही खतरनाक है। भारत को हर तरीके से विदेशी ताकत तोड़ना चाहती है, यहाँ के सनातन धर्म को आघात पहुंचाना चाहती है। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं, पहले इन लोगों ने लालच देके गरीब लोगों को टारगेट बनाया, उसके बाद में बच्चियों को, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म का नाम रख के बच्चियों के साथ गुमराह करे करते थे। अब इन्होंने हद पार कर दी। इन्होंने देखा कि बच्चे आजकल ज्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बच्चों की गेमिंग के हिसाब से उनको गेम खिलाते हुए उन सबको यहाँ पर लाकर और उसके बाद में यहाँ का मौलाना शर्म आनी चाहिए, तुम धर्मगुरु कराने लायक हो क्या? तो इस बीच आपको बता दें कि हमारे संवाददाता कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ प्रवक्ता हिंदू महासभा नितिन चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमरोहा से हमारे सहयोगी अरुण चहर और अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले हम अपडेट्स ले लेते हैं पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं। अरुण, आपका रुख सबसे पहले मैं करूंगा और जानकारी आपसे लेना चाहूंगा मैं कि अमरोहा में किस तरीके से अवैध धर्मांतरण के मामले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और इन मामलों को लेकर किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अरुण।
बिल्कुल देखिए, अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में जो ये धर्मांतर का मामला आया, ये सैद नगरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर मोनिश नाम के व्यक्ति ने एक हिंदू लड़की को फंसाया और उसके बाद नौकरी का झांसा देकर उसे दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाने के बाद वहां पर उसने उसके साथ शादी की और शादी करने के बाद जो युवती थी उससे 3 बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद जो आरोपी युवक है उसने उस पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद उसने दूसरी जो अपनी पत्नी है उससे जो है शादी कर ली और शादी के बाद अब जो युवती है वो न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं जो पीड़िता है उसने भी थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस का भी साफ तौर से इस मामले पर कहना है कि 10 साल पुराना मामला है धर्मांतर के जुड़ा हुआ, और अब चूंकि इन दोनों के बीच जो तलाक हो चुका है तो जो बच्चे हैं उनके भरण पोषण के खर्चे को लेकर ये जो आपसी जो विवाद है दोनों में वो निकल कर आया है और वहीं अब जो पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल की जा रही है। जी चलिए ठीक है। इस बीच गाजियाबाद से भी कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। अनिल, आपका रुख करूंगा और जानकारियां गाजियाबाद से लेकर मैं लेना चाहूंगा किस तरीके से मामले जो है सामने आ रहे हैं गाजियाबाद में अवैध धर्मांतरण के। देखिए, जिस तरीके से छात्र धर्मांतरण का मामला जैसे जैसे जांच बढ़ रही है तो तमाम जो सबूत है वो गाजियाबाद पुलिस को मिल रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, चाहे वो दुबई ले जाने की बात जो है कही गई थी, जो कि मेन जो मास्टरमाइंड है बद्दो, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पर जिस तरीके से उसने जाल फैलाया था जिसमें कि 5 राज्य इंक्लूड हो गए हैं, जिसमें कि 5 राज्यों से जो छात्र हैं और जो नाबालिग हैं उनको वो फंसाने का काम कर रहा था। फिलहाल जो जांच में इन्वेस्टिगेशन में 5 राज्य सामने आए हैं। हालांकि जिस तरीके से गुजरात से कॉल आई थी उसमें 400 कन्वर्जन की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं बड़ा ये नेक्सस हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से साथ ही मैं आपको बता दूं एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चाहे केंद्र की एजेंसी हो चाहे राज्य की एजेंसी हो, सभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि यूथ क्लब करके एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान का, उसके अंदर कुछ जो धर्मगुरु हैं वो उनकी वीडियो इन छात्रों को दिखाई जा रही थी, जिससे इनका ब्रेन वॉश। ठीक है, मतलब अनिल, कुल मिलाकर प्रदेश में लगातार जो है अवैध धर्मांतरण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाइयों का दौर जो वो भी देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ मौलाना एजाज अजहर भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ। लेकिन इस बीच रुख जो है हिंदू महासभा के प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी, मैं आपका करना चाहूंगा। पहला रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा। जिस तरीके से इस वक्त मामले अवैध धर्मांतरण के सामने आ रहे हैं, समय समय पर नितिन जी आप लोग यानी कि हिंदू महासभा जो है ऐसे मामलों को लेकर अपनी आवाज को मुखर करता रहा है, समय समय पर आवाज को उठाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त एक के बाद एक लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं, इन मामलों को लेकर हिंदू महासभा किस तरीके से सक्रिय नजर आ रही है और किस तरीके से एक्टिव है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू महासभा इस शहर में कम से कम 150 ऐसे मामले पकड़ चुकी है जिसमें अवैध धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। और दूसरी बात मैं बता दूं, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक टिप्पणी कर चुका है। उसमें जो फेलियर है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है, उनको इस पर तुरंत कानून लाना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, इस तरह के जो कार्य हैं उनको देशद्रोह के संज्ञा दी जानी चाहिए। जो ये काम हो रहा है ये एक इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो धर्म गुरु और मौलाना है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इन पे देशद्रोह का मुकदमा करके और इनको फांसी देनी चाहिए या इनको देश निकाला कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है और हिंदू महासभा इसका हमेशा से आवाज उठाती आई है, आगे भी उठाएगी। और मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक सरकार इस पे कोई सख्त कानून नहीं लाएगी, इस तरह के जो कार्य है ये होते रहेंगे। आजकल आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे रोजाना इस तरह का कोई ना कोई एक धर्मांतरण का मामला उठ रहा है। आखिर क्या वजह क्या है, इसका बेसिक नीड क्या है? देखिए 56 इस्लामिक मुल्क है, 56 इस्लामिक मुल्क है, लेकिन हमारा एक देश ऐसा है जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हर धर्म को हम सम्मान देते हैं। हमारा धर्म कहता है सभी धर्मों का सम्मान करिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते भी हैं। कभी किसी धर्म के आपने कभी नहीं सुना होगा, कहीं भी आपने ऐसी घटना नहीं सुनी होगी जहाँ इस तरह की आपको घटना पता चले कि किसी हिंदू ने। बिल्कुल नितिन जी, जिस तरीके से ठीक है, संक्षेप में उत्तर नितिन जी, संक्षेप में उत्तर एक रिएक्शन मौलाना साहब का भी लेते। ठीक है, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, हिंदू महासभा एक्टिव है, लगातार आवाज उठा रही है। ठीक है नितिन जी, लगातार हिंदू महासभा आवाज उठा रही है। दोबारा रुक करूंगा मैं मौलाना साहब, मैं आपका रुक करूंगा। इस बीच जानकारी मौलाना साहब मैं आपसे यहाँ पर ये लेना चाहूंगा, बातचीत ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार अवैध धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, इन अवैध धर्मांतरणों को लेकर किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है काम कर रहे हैं ताकि इन अवैध धर्मांतरण को रोका जा सके? क्योंकि मौलाना साहब जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो केवल और केवल एक ही विशेष समुदाय की ओर से ही मामले सामने आ रहे हैं। मौलाना साहब
देखिए, जहां तक के धर्मांतरण की बात है जी और किसी को मुसलमान बनाने की बात है, जी तो इस्लाम धर्म की जो बेसिक प्रिंसिपल है जी वो मैं आपको बता दूं जी कि इस्लाम धर्म ये कहता है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, जी जबरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता। जी। चुनांचे आप लेकिन देखिए- मौलाना साहब, इसमें ब्रेन वॉश वाली बात को अगर लेकर जिक्र किया जाए तो उसको क्या कहेंगे कि जो ब्रेन वॉश करके कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती भी नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें धर्मांतरण वाले की जो धर्मांतरण अपना करवाता है, धर्म बदलवाता है, उसकी पूरी सहमति भी नहीं रहती, वहां पर ब्रेन वॉश किया जाता है, उसमें क्या कुछ बातें हैं? नहीं, देखिए, ब्रेन वॉश करने की बात नहीं है। जी। मामला यह है कि इस्लाम जी। ये कहता है कि अपनी पसंद से, अपने इख्तियार से, बगैर जी। किसी जोर जबरदस्ती के जी। अगर आप इस्लाम धर्म अपना रहे जी। हैं तब तो वो धर्म है, वरना तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने भी कभी किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया। अपनी मर्जी और अपनी खुशी से आदमी मुसलमान हुआ है। जी। वो लोग जो ब्रेन वॉश करके इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों को इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए है। इसलिए कि जो नाबालिग है, जो अभी एडल्ट नहीं है, वो उसको पर कोई कानून नहीं चलता है, ना उसको। जी ठीक है मौलाना साहब, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं। जिस तरीके से आप जानकारी इस विषय पर दे रहे हैं, कुछ इतर जानकारियां मैं आपसे लूंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच अपने सहयोगी का मैं रुख कर लेता हूं। अरुण, मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर से। और अमरोहा में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को लेकर जो वहां की जनता है किस तरीके से रिएक्ट करे, जनता की क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके से कठोर कानून जो है लाया जाए इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जब धर्मांतर का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी आक्रोश होता है, और कहीं अमरोहा में भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। तो लगातार जो जनता है वो भी काफी नाराज है, और पुलिस प्रशासन भी जो लगातार है तो लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। और अब चूंकि ये बात करें पूरे प्रदेश में, तो प्रदेश में आए दिन इस तरीके के जो तमाम जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, तो खासतौर से जनता में जो काफी इसको लेकर नाराजगी है। चलिए ठीक है, जनता में नाराजगी है देखने को मिल रही है। अनिल, गाजियाबाद को लेकर बात करें, गाजियाबाद की जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? लेकिन अनिल, इस बीच एक बात मैं इसमें ऐड ऑन और ये करना चाहूंगा। गाजियाबाद को लेकर अगर बात करें तो गाजियाबाद के मामले थोड़े हाई प्रोफाइल और हो जाते हैं, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में कहीं ना कहीं गाजियाबाद आता है, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, देश की राजधानी दिल्ली, और देश की राजधानी के पास इस तरीके से मामले हो रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनका धर्मांतरण करवा दिया जा रहा है। किस तरीके से पब्लिक रिएक्ट कर रही है इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है काफी पेचीदा मामला है, काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नाबालिग छात्र का ब्रेन वॉश किया गया, वो अपने ही परिवार के अपोजिट खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि मैं मस्जिद के अंदर रहूंगा, क्योंकि जब उसको रोका गया और उसको बताया गया कि बेटे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने तमाम चीजें बताई कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ और मुझे इसी धर्म से विश्वास है, क्योंकि उसको पहले हराया जाता है और फिर उसको आयतें पढ़ने की बात की जाती है, रोजा रखने की बात की जाती है, फिर उसको जिता दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से केरला मूवी बनी थी, उसी तरीके से यहाँ भी ब्रेन वॉश किया गया, और जिस तरीके से नाबालिग का ब्रेन वॉश किया गया, और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पेरेंट्स से हमारी बात हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जब से कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस चली, तो बच्चे ज्यादातर मोबाइल पर डिपेंड हो गए, और मोबाइल में ज्यादातर गेम देखना और किसी साइट पर चैट करना और उस तरीके की चीजें होती थी, और वो ज्यादातर एजुकेशन जो है मोबाइल के थ्रू कर रहे थे। पर जिस तरीके का ये मामला सामने आया तो वाकई ही चिंता का विषय बन गया। इस पर वाकई एक्शन की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे गेस्ट मौलाना कह रहे थे, पर जिस तरीके से पूरा मामला जो सामने आया है वाकई चौंकाने वाला है। मतलब अनिल, जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं, कुल मिलाकर बात यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है कि द गाजियाबाद फाइल्स भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच नितिन जी, मैं आपका रुख करूंगा। नितिन जी, देश की राजधानी के बगल में ही यानी कि गाजियाबाद में द गाजियाबाद फाइल्स बनती हुई नजर आ रही है, कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर। किस तरीके से हिंदू महासभा यहाँ पर रिएक्ट है, और किस तरीके से हिंदू महासभा जो युवा हैं उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, किस तरीके से जहां उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो किस तरीके से काउंसलिंग आप लोगों के द्वारा की जा रही है कि जो युवा उस चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। नितिन जी, देखिए, आप एनसीआर की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व दिल्ली में एक साक्षी का मर्डर हुआ था जी, कितना बेरहमी से उसको मारा गया था जी। वो देखिए कितना बड़ा मामला था वो, और किस बेरहमी से पब्लिक के बीच में उसको मारा गया था। ये दुरंता जो दिखाते हैं
ये इस बात का सबूत है कि आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को। ये जो बच्चे हैं, चाहे वो मुस्लिम के हों चाहे हिंदू के हों, ये हमारे देश का भविष्य है, लेकिन आज आप इनको क्या सिखा रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए आज क्या है कि जो हमारे मुस्लिम भाई, ऐसा नहीं होता कि सारी कौम खराब होती है, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से आदमी आज पूरी कौम पे उंगली उठाता है। आज जो भी मुसलमान, जो आज की डेट में अच्छे मुसलमान है, अच्छे मतलब जो देश के भक्त मुसलमान है, उन पे भी लोग उंगली उठाना उनके लिए मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि हर मुसलमान में हमको वही नजर आता है। जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, तो मैं आज इन मौलानाओं से, इन मौलवियों से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इनका खुलकर विरोध नहीं करेंगे तो ये उंगलियां कहीं न कहीं आपके ऊपर उठेंगी। देखिए पूरे समुदाय पे तो उंगलियां उठ रही है, क्योंकि ये समुदाय इनका विरोध नहीं करता। इनका विरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो है, इनको कौन ऐसे पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन नितिन जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि आप लोगों को क्या भूमिका है उन युवाओं को उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकालने को लेकर क्या प्रयास है आप लोगों के द्वारा। आरोपों की बातों को अगर लेकर करें तो नितिन जी, यहाँ बैठकर, इस कुर्सी पर बैठकर मैं भी आप पर तमाम आरोप लगा सकता हूं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप भी मुझ पर आरोप लगा सकते हैं, मौलाना साहब पर आरोप लगा सकते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हैं उन पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रयास क्या किए जा रहे हैं। देखिए प्रयास ये होते हैं कि देखिए हमने आपको बताया कम से कम 150 लड़कियों को हिंदू महासभा लखनऊ के अंदर बचा चुकी है, जिनको अवैध धर्मांतर के अंतर्गत भगाया जा रहा था। और हमने उनको भी ये समझाया कि देखिए जब हम लोग जाते हैं कहीं तो हम लड़कियों से सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए जो हम आज इतने लोग आपके लिए खड़े हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने घर चले जाएं, इसमें हमारा क्या फायदा, आप सिर्फ ये बताइए। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह की आजकल वर्तमान में आप टीवी न्यूज देखिए, हर जगह इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, बावजूद इसके आप हम कहते हैं मुसलमान क्यों हिंदू लड़के के पास भी आप क्यों जाएं, आप अपने माँ बाप के कहे अनुसार ही चले, क्योंकि आजकल ये लोग हिंदू कलावा बांध के टीका लगा के बरगला रहे हैं। तो आप सिर्फ ये मतलब आप मुस्लिमों को बता जा रहे हैं, आप हिंदू लोगों के साथ मत जाइए। किसी विशेष धर्म के लड़के से प्यार मोहब्बत करना गलत नहीं है, वही बात है, धर्म छुपाकर प्यार करना गलत है। ठीक है नितिन जी, ठीक है, धर्म छुपाकर प्यार करना गलत है। मौलाना साहब मैं आपका रुख करूंगा, हमारे साथ मौलाना एजाज जी भी हैं। मौलाना एजाज जी, आप लोगों की ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से आप जो आज का यूथ है उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों की ओर से किस तरीके से काउंसलिंग जो है वो, अगर सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं जिक्र करूं तो किस तरीके से काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि मौलाना एजाज जी, कहीं ना कहीं जो आज का यूथ है उसे काउंसलिंग की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनिल ने भी तमाम जानकारियां दी कि कहीं ना कहीं हम सभी टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा बंध चुके हैं कि उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इसी का फायदा भी जो है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विशेष लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, और लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से आप लोगों के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है? देखिए बच्चा जो है, यूथ है, इसका माइंड, जहन बिल्कुल कोरा कागज की तरह है जी। उसके ऊपर जो आप लिख दीजिएगा वो उस पर तहरीर हो जाएगा जी। और अब जरूरत यह है कि बच्चा, कोई भी मजहब का बच्चा हो, हिंदुस्तान का बच्चा है, भारतीय बच्चा है, वो किसी गलत रास्ते के ऊपर ना जाए जी। भाई इस्लाम ये नहीं कहता है कि जबरदस्ती कलमा पढ़वाइए। और फिर बच्चे के लिए धर्म नहीं है, बच्चे के लिए कोई धर्म नहीं है, जिस तरीके से बच्चे पर कानून लागू नहीं होता है। इस्लाम में भी जो इबादतें हैं, जो वाजिब नमाजें या जो भी वाजिब इबादतें हैं, वो उस वक्त है जब बच्चा जो है बालिग हो जाता है। नाबालिग के वास्ते न कानून है, न नाबालिग के वास्ते कोई धर्म का कानून है। और इसके लिए तो चाहिए ही है, अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। उसके अलावा जो हमारे देश के अंदर एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको चाहिए है कि वो इस तरह के तमाम लोगों के ऊपर नजर रखें कि जो बच्चों को वलगला रहे हैं और धर्म के नाम पर वलगला रहे हैं। किसी को धर्म के नाम पर वलगलाना नहीं चाहिए। हमारे ख्याल में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो इस तरह का संदेश देता हो जी। बिल्कुल बिल्कुल मौलाना साहब, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो इस तरीके के संदेश देता हो कि युवा जो है, आज के युवतियां जो हैं आजकल की, वो इस तरीके के कीचड़ में फंसती हुई नजर आए। चलिए ठीक है, चर्चा के अंतिम पड़ाव पर है, इस बीच अपने सहयोगियों का भी रुख कर लेते हैं, कुछ अहम जानकारियां भी ले लेते हैं, वो जानकारियां भी जरूरी है। अरुण, जल्दी से मैं आपका रुख करूंगा और जल्दी से जानकारी आपसे यहाँ पर मैं ये लूंगा, जिन मामलों का जिक्र अरुण आपने किया है, उन मामलों को लेकर अभी तक क्या डेवलपमेंट्स जो है देखने को मिली है, पुलिस की ओर से कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए अमरोहा में 2 मामले सामने आए। पहले मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब जो दूसरा मामला ये सामने आया, इसमें 10 साल बाद जो
धर्मांतरण का खेल हुआ है और उसके बाद युवती को जो तलाक दे दिया है। तो इसमें भी जो पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट चुकी है, क्योंकि मुकदमा पहले से ही दर्ज हो चुका है। अब चूंकि पति पत्नी के बीच जो बच्चों के भरण पोषण का जो पैसों का विवाद है वो चल रहा है, उसको लेकर भी अब जो पुलिस है पूरे मामले जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए ठीक है, मामले में कार्रवाई मतलब की जा रही है। अनिल, आपका रुख करूंगा, जिन मामलों का जिक्र आपने किया है, इन मामलों में किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है संलिप्तता उसकी देखने को मिल रही है, किस तरीके से कार्यवाही? देखिए, मुंबई के थाने में 4 टीमें गई हुई हैं, जो कि बंदों की लगातार तलाश की जा रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, तमाम जो 5 राज्य हैं जो बताए गए हैं, उनमें सभी में पुलिस की लगातार जो है पुलिस बंदों की तलाश कर रही है। और आपको मैं बता दूं, अभी एक दिन पहले ही कॉल आया था डीसी के पास, जिसमें कि 400 लोगों कन्वर्जन की बात कही गई थी, जिसको लेकर पुलिस जो है सतर्क है। और एनआईए की टीम जिस तरीके से जब ये कनेक्शन पाकिस्तान का है उसके बाद से वो भी एक्टिव हो गई है और लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मैं पुलिस के हवाले से एक खबर अभी मिली है, जिसमें कि ये बताया गया है कि राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को सूचना पत्र लिखा है, जिसमें कि ये बोला गया है फोर्टनाइट और चलिए, मतलब कुल मिलाकर अनिल, जो मामले सामने आ रहे हैं उन मामलों में कार्यवाही हो रही है। जाहिर तौर पर अनिल, कहीं ना कहीं ये एक जिस तरीके से फर्स्ट इनिशिएट पुलिस की ओर से लिया गया है, ये कहने में राहत की बात है कि पुलिस पूरे मामलों को लेकर सक्रिय है और कार्रवाई हो रही है। चलिए, अरुण, अनिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अमरोहा और गाजियाबाद की जानकारी आपने तमाम हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इस बीच मौलाना साहब आपका भी शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त धर्मजाल का मकड़ जाल फैलता चला जा रहा है, लगातार इसके जो जाले हैं वो प्रदेश में मजबूत होते चले जा रहे हैं, इन मजबूत जालों को किस तरीके से सरकार तोड़ेगी वो देखना दिलचस्प होगा।